हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका साहू करियर पॉइंट पर। इस वीडियो में हम एसआई से क्वेश्चन देखेंगे साधारण ब्याज से, जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। और आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस चैनल के माध्यम से आपको रेलवे, एसएससी, पुलिस जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षा के लिए प्रिपरेशन कराई जाती है। और जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी इस वीडियो में हम करेंगे। उस वही प्रकार के क्वेश्चन इस वीडियो में दिए गए हैं जो बार बार पूछे गए हैं एग्जामों में और पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, कितने वर्षों में 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई धनराशि दुगनी हो जाएगी? कितने वर्षों में 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई धनराशि दुगनी हो जाएंगी? तो धनराशि तो पता नहीं है अपने को, ठीक है। तो यहाँ पर मान ली कि कोई धनराशि 100 रुपए है, वो 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर दुगनी हो जाती है। तो दुगनी हो जाती है, 100 का कितना हो गया? 200 हो गया। और कितने प्रतिशत पर हुई? 10% की दर पर हुई। तो क्या बोला है यहाँ पर? कितने वर्षों में, वर्ष ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कितना ज्यादा हुआ 10% की दर से? यहाँ पर 100 ज्यादा हो गया। 100 से 200 हो गई, दुगनी हो गई, मतलब कि 100 ज्यादा हो गया। इस 100 में किसका भाग लगा देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा? ये 10% का भाग लगा देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। 10% का भाग लगा देंगे तो ये वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा, वर्ष में बदल जाएगा, ठीक है। 10 वर्ष आ जाएगा अपना आंसर। इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, कितने वर्षों में 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई धनराशि दुगनी हो जाती है? मान लिया कि वह धनराशि 100 है, वो 10% की दर से दुगनी हो जाती है। दुगनी हो गई तो कितनी बढ़ गई वो धनराशि? 100 बढ़ गई। 100 बढ़ गई, कितने प्रतिशत पर बढ़ी? 10%। तो 10% से इसमें भाग लगा देंगे तो 10 वर्ष अपना आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। इसमें आप इस ट्रिक से एग्जाम में बिना पेन उठाए आंसर दे सकते हैं। ये ट्रिक याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, किस साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्षों में तिगुना हो जाएगा? ये भी उसी प्रकार से करेंगे। किस साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्षों में तिगुना हो जाएगा? पहले क्या दिया था? दर दिया था और समय ज्ञात करना था। अब अपने को बोला है कि समय दिया है और दर ज्ञात करना है। तो मान लिया जाए किस साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्षों में तिगुना हो जाता है। तो मान लिया कि मूलधन कितना है? 100 है। वो कितने वर्षों में तिगुना हो रहा है? 20 वर्षों में। 20 वर्षों में तिगुना मतलब 100 का तिगुना कितना होता है? 300 होता है। तो 300 हो गया 20 वर्षों में वो, ठीक है। तो कितना बढ़ गया वो? 200 बढ़ गया। अब ये 200 में अपन ये 20 वर्षों का भाग दे देंगे तो ये दर में कन्वर्ट हो जाएगा, दर में बदल जाएगा। तो 20 से भाग दिया तो कितने बार जाएगा? ये 10 बार चला जाएगा, यानी कि 10% उसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर से देख लो इसको, किस साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्षों में तिगुना हो जाता है? तो मान लिया कि मूलधन 100 है, 20 वर्षों में तिगुना हो रहा मतलब 300 हो जा रहा। कितना बढ़ रहा? 100 से 200 बढ़ रहा। कितने वर्षों में बढ़ रहा? 20 वर्षों में बढ़ रहा। तो 20 का भाग लगा दिया तो आंसर आ गया 10%। यहाँ भी उसी प्रकार करा था, लेकिन यहाँ पर दर पूछी, वो समय पूछा गया था, दर दी थी। यहाँ पर समय दिया गया है और दर पूछी, तो 10% अपना राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, यदि 8 वर्ष की अवधि में अर्जित ब्याज मूलधन के बराबर है, यदि 8 वर्ष की अवधि में अर्जित ब्याज मूलधन के बराबर है तो लागू की गई साधारण ब्याज की दर ज्ञात करना है। यहाँ पर दर ज्ञात करना है, ठीक है। बोला गया है कि 8 वर्ष की अवधि में अर्जित ब्याज मूलधन के बराबर है। अर्जित ब्याज मूलधन के बराबर है तो मूलधन मान लिया कि 100 है। 100 किसके बराबर है? अर्जित ब्याज भी 100 होगा, क्योंकि ब्याज के बराबर है बोल रहा है। 8 वर्ष की अवधि में अर्जित ब्याज मूलधन के बराबर है। मूलधन 100 माना तो 100 के बराबर होगा। 100 क्या हो गया? ब्याज हो गए, साधारण ब्याज हो गए।
साधारण ब्याज के बराबर है बोल रहा है, तो जैसा क्वेश्चन में बोला वैसा किया। ठीक है, तो लागू की गई साधारण ब्याज की दर क्या होंगी, तो दर क्या होंगी, दर कैसे निकालेंगे। यहाँ पर ये 8 वर्ष जो है, 8 वर्ष में बराबर हो रहा है किसके, साधारण ब्याज के, मूलधन 8 वर्ष में की अवधि में। ठीक है, तो ये 100 में किसका भाग लगा देंगे, 100 में 8 का भाग लगा देंगे, तो अपना यहाँ पर क्या ज्ञात हो जाएगी, दर ज्ञात हो जाएंगी। 8 वर्ष का भाग लगा देंगे तो कितने बार कटेगा ये, यहाँ पर 8 एकम 8 बचा 2, 8 दूनी 16। ठीक है, 8 दूनी 16 बचे 4, 4 बचे यहाँ पर, 4 में भाग नहीं जाता तो दशमलव लगाया तो यहाँ पर 0 हो गया, ये 40 हो गया, 8 पंचे 40। यहाँ पर आंसर क्या आ गया, 12.5, यानी कि 12.5 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से देख लेते हैं। यदि 8 वर्ष की अवधि में अर्जित ब्याज मूलधन के बराबर है, तो मूलधन कितना माना, 100 के बराबर होगा। ठीक है, साधारण ब्याज बराबर से 100 के बराबर होगा, अर्जित ब्याज के बराबर। तो यहाँ पर ब्याज जितना निकला उतने में 8 वर्ष का अपन ने भाग लगा दिया, तो प्रतिशत में ज्ञात हो गया अपने, तो प्रतिशत में निकल गया अपना 12.5। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या बोला गया है, 3000 की राशि पर 12% वार्षिक के साधारण ब्याज पर, 3000 की राशि पर 12% वार्षिक के साधारण ब्याज पर 1080 का ब्याज कितने सालों में मिलेगा। अब बोला गया 3000 की राशि दी गई है, उस पर 12% वार्षिक ब्याज लग रहा है, तो कितने सालों में 1080 होगा बोल रहा है। साधारण ब्याज कितने सालों में होगा, 1080। तो यहाँ पर 12% की दर से लग रहा है वार्षिक, तो एक वर्ष का कितना हो जाएगा ब्याज, यहाँ पर 12/100। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा इसका, 12 3 36 और 1 जीरो, यानी कि 360 आ गया इसका एक वर्ष का ब्याज। 3000 का 12% कितना हो जाता, 360, एक वर्ष का ब्याज आ गया, तो 1080 कितने सालों में हो जाएगा, 360 1080 कब हो जाएगा, तो यहाँ पर कितने सालों में हो जाएगा। यदि ये इसमें 3 का गुना कर दे तो ये 1080 आ जाएगा, 1080 के बराबर हो जाएगा, यानी कि 3 सालों में ये कितना हो जाएगा, 1080 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हल किया जाता है। फिर से देख लीजिए एक बार, यदि किसी को डाउट हो तो। 3000 की राशि पर 12% वार्षिक के साधारण ब्याज पर 1080 का ब्याज कितने सालों में मिलेगा। तो एक साल का ब्याज निकाल लिया अपन ने, 3000 का 12% 360 है, तो कितने सालों में होगा, इसमें 3 का गुना कर दिया जाए तो 1080 के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये 3 क्या हुआ, साल हुआ अपना, 3 वर्ष क्या हुआ, साल हुआ अपना। या फिर 1080 होने के लिए ऐसा भी कर सकते, 1080 में कितने का भाग लगाना पड़ेगा, 360 का भाग लगाना पड़ेगा, तो 3 आ जाएगा, 3 वर्ष। ठीक है, इस प्रकार भी कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। तो देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन। तो 5वां क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर एक धनराशि की साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर पर 5 और 6 वर्षों में परिपक्वता राशि क्रमशः 1120 और 1184 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन को समझा देते हैं अच्छे से। पहले, एक धनराशि की साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर दी गई है, आपको 8% की है जो वार्षिक पर लग रहा है, एक साल में 8% की दर से, और 5 वर्ष और 6 वर्षों का मिश्रधन दिया है। परिपक्वता राशि मतलब मिश्रधन दिया गया है, जो 5 वर्ष का है 1120 रुपए दिया गया है, और 6 वर्ष का दिया गया है 1184 रुपए हो जाता है। 6 वर्षों में 1184 और 5 वर्ष में इतना। तो आपको ज्ञात करना है मूलधन। ठीक है, मूलधन दर भी दी गई है, तो यहाँ पर अपन 1 वर्ष का निकाल लेंगे, क्योंकि दर दिया गया है और ये वार्षिक पर लगता है, यानी कि एक साल में 8%
लगता है, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा यहाँ से? 1 साल का ब्याज, तो 1 साल का ब्याज निकालने के लिए 1184 में से 1120 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 64 आ जाएगा दोनों को घटाने पर। 64 1 वर्ष का क्या हो गया? ब्याज हो गया। और ब्याज की दर कितनी दी है अपने को? 8%, यानी कि 8% बराबरी से कितना आ गया अपने पास? 64। 8% बराबर से 64 आ गया, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 8 से काट दो इसको, 8 8 64, यानी कि 1% की वैल्यू अपने पास 8 रुपए आ गई। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दोनों तरफ 100 का गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 800 रुपए। तो ये 800 रुपए क्या हो जाएगा? अपना मूलधन। मूलधन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, पहले दर दी है अपने को, ठीक है, दर दी है कि सालाना दर कितने % से लग रहा है ब्याज? 8% से। और वो 5 वर्ष का मिश्रधन दिया गया है अपने को 1120 और 6 वर्ष का 1184। तो अपन ने यहाँ से 1 वर्ष का निकाल लिया ब्याज। 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 64। और ये ब्याज किसका बराबर होगा? 1 वर्ष की दर के बराबर में होगा। तो 1 वर्ष की दर कितनी है? 8%। 8% के बराबर 64, तो 8% बराबर 64, तो 1% बराबर से 8 काट दिया यहाँ से, 8 8 64। 1% बराबर से 8, तो 100% बराबर से 800, और यही क्या हो जाएगा? अपना मूलधन हो जाएगा। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ये 5 क्वेश्चन पूरे हुए दोस्तों इस वीडियो में, जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप इन क्वेश्चनों को एग्जाम से पहले जरूर देखकर जाए, और ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए आप ध्यान दे इन क्वेश्चनों को। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।